तो तुम वो इंसान हो जिसकी मुझे तलाश है। क्या कहा तुमने? वही रुको, तुम्हारा हार्मोन बहुत स्ट्रांग है, मुझे ठंड महसूस हो रही है। हटो। साफ साफ बोलो। मैं तुम्हारी भाषा बोलूंगी। सिस्टम ने तुम्हारी भाषा को अडेप्ट कर लिया है, मैं तुम्हारी भाषा ही बोलूंगी। तुम्हें लगता है ये मजाक है? मजाक नहीं है। फांग ली कहाँ है? फांग ली यही है। वो यही इस रेस्टोरेंट में है, प्लीज ये ले लो। फांग ली। मैंने जो लोकेशन भेजी है वहां जाओ। रुको 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 रुको, ओ मत जाओ प्लीज। मेरा घोषणा यंत्र ले गया और मुझे बेवकूफ बना गया। तुम्हें लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ? फांगली, फांगली, सुनो। अरे आओ ना, बैठो। नहीं, अब तुम्हारा जाना बेहतर होगा, हमारे पास समय नहीं है। वो बेशरम बिजनेसमैन तुम्हारे पीछे आ रहा है। हाँ, जाओ यहाँ से। आराम से, उसे आगा नहीं पता। लो बैठो बैठो बैठो। नहीं फांगली, देर हो चुकी है, जाओ यहाँ से। क्या मतलब? कहीं तुमने उन्हें बता तो नहीं दिया? दरअसल ऐसा है, धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं, ये रेस्टोरेंट मेरे अंडर है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। वाओ। तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिखा है और मैं गाऊंगा भी। ऐसा क्यों? असल में मैंने कई डिलीवरी मंगवाई, तुम्हारे सिवा किसी ने मदद ही नहीं करी, वरना आज भी मैं उसी रूम में बंद होता। अपना हिसाब तो ऐसे ही चलता है, बुरे के बदले बुरा और अच्छे को अच्छा। चीयर्स, एंजॉय। लेकिन क्या खाना ही एक तरीका है लोगों का एहसान चुकाने का? ये सब तो डिपेंड करता है, जैसे हम इस खाने के बाद दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई बचाए तो जिसने बचाया तुम उसके हवाले। उसके हवाले? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। हुआ क्या? तुमने और किसे बचाया मेरे अलावा? किसी को नहीं, तुम्हारी तरह कोई हैंडसम नहीं मिला ना। साउंड्स इंटरेस्टिंग। कहाँ से हो? यहाँ से बहुत दूर, सितारों से भी दूर। तो क्या तुम एक एलियन हो? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? मेरे लिए इसको राज ही रखना। मेरा भी सीक्रेट है, मैं भी एक एलियन हूँ। Really? ये सही है, तुम्हारे जैसे हैंडसम लोग इंसान हो ही नहीं सकते। मैं प्लेनेट केप टाउन से हूँ। मैं प्लेनेट 625 से हूँ। 625? ये कहाँ है? इसका पता ही नहीं लगा पाए। मेरे प्लेनेट की बात कभी और करें क्या? हाँ, नाइस टू मीट यू माय एलियन फ्रेंड। अर्थ पे आपका स्वागत है। यहाँ भी ऐसा ही। मेरे दोस्त, तुम भी एक प्लैनेट से ही हो। तुमने ग्लव्स क्यों पहने हैं? सुनो, हमारी स्किन अलग तरह से बनी हुई है, दूसरे प्लैनेट के लोगों जैसे हम नहीं हैं। तुम कभी भी इसे सीधे नहीं छू सकते, नहीं तो कुछ बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। किस तरह की गड़बड़ हो जाएगी छूने से? गड़बड़ ऐसी जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। भाई, आप यहाँ कैसे? ये तो वही महक है, वो घोषणा यंत्र। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे भाई आ गया है। क्या बताते? अब तुम जा सकती हो। भाई क्या मतलब है आपका? मैं तो यहाँ इंस्पिरेशन के लिए आया था। इंस्पिरेशन?
ले आओ। भाई नहीं, इसको मत छोड़ो ले मुझे, जाओ। मुझे जाने दो, मुझसे मेरी आजादी मत छीनो। आजादी तुम्हारे पास है। तुम्हें अब बहुत बड़ा जुर्माना देना होगा क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। तुम्हें अब आजादी जेल में मिलेगी। चलो। अपने लोगों को जाने दो। रुको रुको, ढूंढने दो मुझे। अजीब है, घोषणा यंत्र कहाँ है? इसके पास नहीं साउची, है। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी परवाह है। दूर रहो मुझसे। कौन है ये मेरी दोस्त है। अब ऐसे दोस्त बनाओगे? हाँ, इसे आज से मेरे घर पर ही बंद करके रखो। ये लाया नहीं, कहीं घोषणा यंत्र इसके घर पर तो नहीं है? चलो। नहीं मुझे नहीं, भी अपने साथ ले चलो अगर उसे लेके जा रहे हो। मजबूर मत करो हाथ उठाने पर। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते, सिर्फ वही मेरा एक दोस्त है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। भाई भाई, शाओची और मैं एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। हाँ भाई, आज अगर आप इसे मेरे साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं एक भी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है। तो आप मान गए? चलो 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 चलो। वाओ, ऑसम। वाह, बहुत मजा आएगा यहाँ। मुझे तो नहीं आएगा। हाँ? लोग मशीनों के साथ ही काम करते हैं और मशीनों जैसे ही बन जाते हैं। हो गया? आंगली, सेकंड फ्लोर पे सो जाओ। हाँ। और तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। नो, मैं राजकुमार के साथ सोऊंगी। गेस्ट रूम ही सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। गेस्ट रूम पता है कहाँ है? मैं दिखाता हूँ, आओ। हेलो मिस्टर फांग, मैं शाओची के बारे में सोच रहा हूँ। वो एक पागल लड़की है। हाँ, सही में पागल है। आज उसे यहीं रहने दो, फांगली भी खुश होगा। बाकी कल पर छोड़ते हैं। ओके। उन सब ने कहा था अंतरिक्ष यात्रा अच्छी है, लेकिन सोने से अच्छा कुछ भी नहीं। ओह गॉड, यहाँ के लोग कितने मजे करते हैं। नहीं, मैं एक काम से आई हूँ। मेरा घोषणा यंत्र, मेरा घोषणा यंत्र। ओम ह्रीं क्लीं, मेरे पास आओ मेरे घोषणा यंत्र। मैं उसे क्यों बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रही हूँ? अजीब बात है। ऐसा लग रहा है मुझे उसे खोजना होगा। ये कैसी आवाज है? Wow. Wow. What a body. Wow.
कौन? कहाँ क्या होगा मेरा वो घोषणा यंत्र? लगभग मैं पकड़ी ही जाती। क्या वो उसी कमरे में है? शायद वो उसे अपने साथ लाया हो। मुझे सिर्फ घोषणा यंत्र चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बताओ, क्या चुराने आई थी यहाँ? उस दिन मैंने सिर्फ उसकी बॉडी की शेप पर ध्यान दिया था। अब ऐसा लग रहा है ये बहुत सुंदर है। चमकीली आंखें जैसे चमकती दो सितारे, सीधी नाक जैसे कुतुब मीनार। इसका मुंह किसके जैसा है? आंसर मी। छोड़ो 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 छोड़ो। चालाकी नहीं, वरना यहाँ पुलिस आएगी। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं यहाँ अपने घोषणा यंत्र के लिए आई हूँ। झूठ तो ढंग का बोलो। क्यों रखूंगा मैं तुम्हारी चीज यहाँ? तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा मुझ पर। मैं और क्या करूं? तलाशी ले लो, सब खोल के। कोई शर्म लिहाज है या नहीं तुम्हें? समझ नहीं आता है मेरा भाई तुम्हें कैसे पसंद करता है। ये मेरा सवाल होना चाहिए। क्यों फांगली जैसे अच्छे इंसान का भाई तुम्हारे जैसा होगा? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अच्छी बात है, ये काम नहीं कर रहा जब ये आसपास होता है। ये क्या था? मैं फंस गई क्योंकि तुमने मुझे छुआ। हटो, छोड़ो छोड़ो मुझे। सिक्योरिटी, अभी यहाँ आओ। कम फास्ट। छोड़ो, जाने दो मुझे। मैं फांगली की दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जाने दो मुझे। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ और मैं नहीं चाहता मेरा भाई तुम्हारे जाल में फंसे। बाहर निकालो इसे यहाँ से।
इडियट बिजनेसमैन हो। छोड़ो। मैडम बताओ बताओ मुझे, तुम कहाँ रहती हो? हम तुम्हें वापस ले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। हाँ मिस्टर फांग। हाँ? कहाँ गई? सर्चर। मॉर्निंग ब्रो। साउची उठी नहीं क्या? वापस जा चुकी है। हो ही नहीं सकता, मेरे होते हुए वो जा नहीं सकती। देख कर आता हूँ। और साउची जी, साउची जी। ब्रो, बेड तो उसका वैसा का वैसा पड़ा है। क्या तुमने उसे रात को भगा दिया? क्या फ़र्क पड़ता है? बात यह है कि तुम्हें ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। ये बात मैं किसी से भी सुन सकता हूँ, लेकिन आपसे नहीं। किस अखबार में आपकी रिलेशनशिप्स की खबर नहीं आती है? हाँ, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि माँ और पापा? वो मेरा मैटर है। तुम काम पर ध्यान दो, जाकर अपने एग्जीबिशन की तैयारी करो। ओके? तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना, लेकिन अगर तुम उसके लायक ही नहीं तो कैसे हो पाएगा? भाई, साउची के साथ आपने क्या किया? तुम्हें पता है कि उसने क्या किया मेरे साथ? भाई, क्या चाहते हो? मैं कोई कैदी हूं क्या? सर प्लीज नाराज मत होइए। मैडम, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहती हैं। शिराज घर पर नहीं है, तो मेरे भाई हो, अजनबी मत बनो। आओ बैठो। बहन, तुमसे मिलना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। बस लोगों की अफवाह की वजह से और भी बुरा हुआ। सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे यहाँ का मैनेजर बनना पड़ा। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? वो फांगली के बारे में। मैंने सोचा जब बार्ली ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो कंपनी में आ जाएगा, पर मुझे नहीं पता फांगली ने उससे क्या कहा। अब वो सिर्फ आर्ट एग्जीबिशन करना चाहता है। मुझे मालूम है उसके दिमाग में क्या है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ली फर्म में आने का अपना समय खो देगा। बस देखो हमारे पास क्या है। अब फांगशिदा और फांगलिंग सब उसके हाथ में है। मैं लंबे समय से आराम होने का बहाना कर रही हूँ, वो भूल जाएंगे मैं इतनी कठोर हूँ। सुना है बोर्ड में पहले से ही प्रस्ताव रखा है फांगलिन को चेयरमैन का पद देने के लिए। बहन, रिलैक्स रहो। जब तक मैं यहाँ हूँ, फांगलिंग को ये पद नहीं लेने दूंगा। तुमने कुछ सोचा है? लॉस्ट मेमोरी? तुम्हारे पास कोई सबूत है? फांगलिंग सस्पेक्टेड है। वो कोई भी चीज बाहर नहीं छोड़ेगा जिससे हमें शक हो। लेकिन जब तक ये लड़की यहाँ है, यही सबूत है हमारे लिए। वेलकम मिस जियांग। बहुत कुछ बदल गया है इतने सालों में।却惺惺相惜，莫名于心，切入你轨迹，想念如今在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引，遇见那沉迷。
直都被屏蔽。这一刻，原因早已无迹可追寻，在这场冰冷躯体，安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是将心记忆，只会关于我和你，无法再骗自己，请给我相信的勇气。我要的爱没有归期，只有你，哪怕是本来都聚集。